Class 7 students, today we will see how to add tables in our HTML. ठीक है, ordered list and unordered list हम लोग already देख चुके थे. अब हम देखेंगे table which is given on page number 112 of your computer book. Reading part you will do by your own. I am just doing here practical part. ठीक है, टेबल्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये टेबल टैग जो है वो ऐड करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है. नाउ आई वॉन्ट टू लिस्ट एनीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू. तो यहाँ पे मैं नेम्स ऑफ स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स यहाँ पे लिस्ट करती हूँ. ठीक है, फॉर दैट आई हैव टू फर्स्ट राइट TR. ठीक है, टेबल को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा TR टैग ही लिखेंगे. उसके बाद क्योंकि ये हेडिंग है टेबल्स की, इसीलिए आई एम राइटिंग ओवर है TH में आपके सबसे पहले तो आ जाएगा नेम्स ऑफ स्टेट्स. ठीक है, नेम्स ऑफ स्टेट लिखने के बाद ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए हम TH टैग को क्लोज करेंगे. सेकंड कॉलम के लिए आई एम गिविंग ओवर स्पेस एंड देन सेकंड कॉलम है TH अगेन, नेम्स ऑफ स्टेट्स, और यहाँ पे आ गया कैपिटल. ओके, एंड देन सेकंड कॉलम को भी क्लोज करना है, इसलिए हम यहाँ पे TH को क्लोज कर देंगे. अब जब जो टेबल में हमने नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल्स लिखे हैं, अगर अब हमें उसमें डेटा को ऐड करना है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे. फॉर दैट वी विल राइट ओवर हेयर TD. ओके, एंड यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया. ओके, उत्तर प्रदेश लिखने के बाद आई हैव टू क्लोज TD टैग. मैंने TD टैग को क्लोज कर दिया. देन मैंने TD टैग अगैन ओपन किया कैपिटल को लिस्ट करने के लिए, दैट इज़ लखनऊ, एंड देन आई एम क्लोजिंग TD टैग. ओके, ये हो गया हमारा. आप नॉर्मली भी लिख सकते हो, मैं बस स्पेस इसलिए दे रही हूँ सो दैट आपको आसानी से ये दिखे. अब हमें TR टैग, ये जो यहाँ पे हमने ओपन किया था, उसको क्लोज़ करना है. इस तरीके से हम इसे क्लोज़ कर देंगे. ठीक है, नाउ आई एम ओपनिंग अनदर रो. फॉर दैट आई एम स्टिल राइटिंग TR टैग, और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे TR टैग फिर से क्लोज़ होगा. TR टैग यहाँ पे क्लोज़ हो गया, एंड यहाँ पे फॉर न्यू रो हमें एक और टैग TR टैग ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने TR टैग ओपन किया था. अब उसके बाद फिर से मैं सेकेंड स्टेट एंड उसके कैपिटल को लिस्ट कर रही हूँ. फॉर दैट आई एम अगैन राइटिंग TD टैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट एल्स, उत्तराखंड. ठीक है, ओके, उत्तराखंड, एंड देन आई एम क्लोजिंग TD टैग. Now again I am writing TD tag and its capital, that is Dehradun. उसके बाद मैं फिर से TD tag को बंद कर दूँगी, and now I am closing TR tag. उसके बाद आपका जो टेबल टैग है वो क्लोज़ हो जाएगा. टेबल टैग क्लोज़ होने के बाद यू विल क्लोज़ बॉडी टैग, एंड बॉडी टैग के क्लोज़ होने के बाद यू विल क्लोज़ HTML. एक बार फिर से हम इसका क्विक रिविजन देख लेते हैं. टेबल इज़ फॉर टेबल, देन TR टैग जब आपको रो स्टार्ट करनी है. ठीक है, TH टैग आपके जो हेडिंग्स हो गए रो एंड कॉलम के, उसके लिए हो गया. TR टैग रो बंद हो गई, इसलिए हमने TR टैग को क्लोज़ कर दिया. न्यू रो में हमें जब आइटम्स को लिस्ट करना है तो हमने फिर से एक न्यू रो ओपन करी TR टैग डाल के. TD टैग इज़ फॉर लिस्टिंग द आइटम्स /TD टैग, जब आप आइटम्स को लिस्ट कर दोगे तब आप उसे क्लोज़ कर दोगे.
अब उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ के बाद ये एक रो क्लोज हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे टी आर टैग को क्लोज कर दिया. सेम वी आर डूइंग विद द सेकेंड रो, दैट इज़ उत्तराखंड एंड देहरादून. उसके बाद हमने इस रो को भी क्लोज किया विद द हेल्प ऑफ स्लैश टी आर टैग. जो हमने टेबल टैग यहाँ पे ओपन किया था हमने उसे यहाँ पे क्लोज कर दिया. देन वी क्लोज्ड बॉडी टैग एंड देन वी क्लोज्ड HTML. नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल एंड लेट्स सी कि ये कैसी दिखती है. So I'm opening it with the help of Google Chrome. See, this is the result. आपको ये दिख रहा होगा. पास स्क्रीन कर देती हूँ. देखिए, नेम्स ऑफ स्टेट एक कॉलम है, कैपिटल्स एक कॉलम है. नेम्स ऑफ स्टेट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ गया और उसके कैपिटल्स में लखनऊ एंड देहरादून आ गया. ठीक है. सो आई होप दैट एवरीवन इज़ क्लियर नाउ. इस तरीके से हम टेबल्स को ऐड करते हैं अपने HTML में. थैंक यू.